भारत के चंद्रयान-3 ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि जिसे देखते ही हमारे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे देखते ही हैरान रह गए। दुनिया के बड़े देश जैसे रूस, चाइना, अमेरिका और भारत सभी एक के बाद एक चांद पर जा रहे हैं। आखिर ऐसा है क्या चांद पर, जिसके लिए ये बड़े बड़े देश इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? चांद पर ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तुएं जिसे हर कोई पाना चाहता है? आखिर क्या है सच्चाई? इन सब रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए भारत ने चंद्रयान-3 को चांद पर भेजा है। इस चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर लगातार चंद्रमा की सतह पर अपनी रिसर्च कर रहा है। पिछले कई दिनों से यह रोवर एक अनोखी रिसर्च कर रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर कुछ ऐसी चीजों खोज ली है जिसके बारे में दुनिया का कोई भी देश नहीं जानता। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर बहुत से रहस्यों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो सभी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगी है, इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक जरूर कर दें। 41 दिन के लंबे सफर के बाद हमारा चंद्रयान-3 अपना कदम चंद्रमा पर रख चुका है। चंद्रयान-3 ने चांद पर पहुंचते ही अपनी रिसर्च शुरू कर दी है। भारत के वैज्ञानिक लगातार चंद्रयान-3 से संपर्क साधे हुए हैं। हमारे वैज्ञानिक यही धरती पर बैठकर चंद्रयान-3 की हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। चंद्रयान-3 से जब कोई सूचना मांगनी होती है तो हमारे वैज्ञानिक उसे सिग्नल भेजते हैं। चंद्रयान-3 हमारे हर सिग्नल को अच्छे से समझ रहा है। अब सवाल ये आता है कि आखिर चंद्रमा की धरती पर इतनी रिसर्च क्यों चल रही है? हमारे वैज्ञानिक आखिर चंद्रमा पर रिसर्च करके क्या साबित करना चाहते हैं? दुनिया भर के देश एक के बाद एक चांद पर अपना रोवर भेज रहे हैं। क्या इस रिसर्च के खत्म होते ही चांद पर जीवन संभव हो जाएगा? क्या अब भारत के लोग भी चांद पर रहने के लिए चले जाएंगे? दोस्तों, इस विषय में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक चांद पर रहना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि अभी चांद पर वो एनवायरनमेंट नहीं है जो एक मनुष्य के अनुकूल हो। आज की डेट में चांद पर कई ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात को कई बार लोगों को बताया है कि चांद पर टेम्परेचर 200 से नीचे है। इतने कम तापमान पर एक मनुष्य का रहना किसी खतरे से कम नहीं है। चांद की धरती की एक और विशेष बात है कि यहाँ पर 15 दिन की रात और 15 दिन का दिन रहता है, जो मानव जीवन के बिल्कुल विरुद्ध है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभी तक इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा जितनी भी रिसर्च की गई है उससे हमें नहीं लगता कि चंद्रमा पर मानव जीवन संभव है। हाँ, आज से काफी टाइम बाद अगर चंद्रमा पर कोई अंतर आता है तो हो सकता है कि मनुष्य चांद पर पहुंच जाए। नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में चंद्रमा पर एक रिसर्च की है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चंद्रमा की मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे खास खनिज पदार्थ हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्रमा की मिट्टी के अंदर लोहा, सोना और चांदी के काफी अंश हैं। अगर चंद्रमा पर अच्छे से रिसर्च किया जाए तो हम एक दिन इन खनिज पदार्थों की खानों को ढूंढ निकालेंगे। चंद्रमा की धरती पर पानी की प्रचुर मात्रा है और इस पानी की क्वालिटी धरती के पानी से कई गुना अच्छी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा का पानी पीने योग्य है, इसे पिया जा सकता है। इस पानी में वो सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो हमारी धरती पर पाए जाते हैं। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, एक दिन मनुष्य चंद्रमा की धरती पर पहुंच ही जाएगा। मतलब चंद्रमा पर जीवन संभव है। इसके दूसरी ओर भारत के चंद्रयान-3 ने दुनिया के आगे एक अनोखी रिसर्च पेश की है। इसरो के वैज्ञानिक बताते हैं चंद्रमा की धरती पर जीवन इतना आसान नहीं है। वहाँ का एनवायरनमेंट हमारी धरती से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर आकाश से बड़े बड़े उल्का पिंड गिरते रहते हैं और ये उल्का पिंड अपने आप में इतने विशाल होते हैं कि यहाँ पर ये गिरते हैं, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे बनने लगते हैं। अगर मान लो कि धरती से अधिकतर लोग चंद्रमा पर रहने के लिए चले जाए
तो ऐसे में अगर वहां किसी विशेष स्थान पर कोई उल्का पिंड गिरता है तो कम से कम एक उल्का पिंड से 10 करोड़ से ज्यादा लोग खत्म हो सकते हैं। अब ऐसे में बताओ कि चांद पर रहना आसान है या फिर मुश्किल। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा प्रज्ञान रोवर कहाँ है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद दुनिया की नजरें प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर टिकी हुई हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की रिसर्च अभी कहां तक पहुंची। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान 3 धरती से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंचा, वहां पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 अब उन कार्यों को इंजाम दे रहा है जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। चंद्रयान 3 चांद पर ऐसे रहस्यों से पर्दा उठा रहा है जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। चंद्रयान 3 का दावा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बहुत ज्यादा बर्फ है। यहाँ का तापमान 200 डिग्री से कम है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के आसपास कुछ इलाका ऐसा भी है जहां सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पड़ती। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन गड्ढों के ऊपर लाखों सालों से सूर्य की किरणें नहीं पड़ी हैं। इन सभी रहस्यों से अनुमान होता है कि अभी तक तो चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आज से कुछ साल बाद चंद्रमा का एनवायरनमेंट कुछ बदल जाए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में लोग चांद पर पहुंच जाएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगी है, इसीलिए वीडियो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक जरूर कर दें।